जी मेरी बहन, क्या सवाल है आपका? हमारा इस्लाम हमें रूहानियत के बारे में क्या सबक देता है? क्या इसके लिए हमारा इस्लाम बाकायदा कोई मशक़ें या सबक देता है? देखें, अगर यही सवाल आपका कुछ 600-700 साल पहले पूछा जाता तो यकीन करें कि आपके सवाल को इंतहाई फ़नी करार दिया जाता। आपका सवाल कि क्या हमारा इस्लाम हमें रूहानियत की बाकायदा तालीम देता है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि देखें, रूहानियत हमारे इस्लाम की मीरास है। ये हमारा हक है जिसको हम खो चुके हैं, जिसको हम भूल चुके हैं। हमें पता ही नहीं कि रूहानियत, हमारा इस्लाम हमें बाकायदा इस चीज़ की तालीम देता है। लेकिन अफसोस कि आज रूहानियत को समझने के लिए, इसको सीखने के लिए हमें ट्रांसलेटेड बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, जबकि ये तो हमारे इस्लाम की मीरास है। आजकल चंद लोग बड़े जोरों शोर से फैले हुए हैं, लोग इसके पीछे जोक दर जोक पड़े हुए हैं। एक टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टाइम ट्रैवल। लोगों को ये चीज़ें सीखने का जुनून है। लोग सीखने के लिए ट्रांसलेटेड बुकों का सहारा ले रहे हैं। और ये बात सच भी है कि गैर मुस्लिम्स हमसे बहुत आगे हैं इन चीज़ों में, जबकि ये हमारी मिरास है। एक मुसलमान होने की हैसियत से ये हमारी मिरास है, हमारा हक है, ये हम इनको सीखें। लेकिन अफसोस कि हम समझ ही नहीं सके कि हमारा इस्लाम बाकायदा हमें इस चीज़ के लिए गाइड करता है, समझाता है कि तुम ये सीख सकते हो। देखिए, एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए, मिराज का सफ़र किया उन्होंने। ठीक है, उधर सात आसमानों की सैर करी, फरिश्तों से मिले, अंबिया से मिले, सिदरतुल मुंतहा देखा, अर्श देखा, अल्लाह ताला से बाज़ाब्ता मुलाकात की गई, 5 नमाजों का हुक्म मिला। रूहानियत का ये लेवल, क्या मुझे ये बताएं इससे ऊपर को रूहानियत हो सकती है? इससे कोई ऊपर रूहानियत का लेवल हो सकता है? नहीं हो सकता। ये टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टाइम ट्रैवल, ये सब की सब इसके नीचे हैं। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए तो उन्होंने आगे सहाबा को सारा वाक़या सुनाया और बोले कि नमाज मोमन की मिराज है। वो खुद मिराज पर गए, लेकिन सुनने वालों को, अपनी उम्मत को बताया कि तुम्हारे लिए भी ये मिराज, अगर तुम मिराज चाहते हो तो तुम्हारी मिराज नमाज में छुपी है। या आप इसको इस तरह कह लें कि नमाज मोमन की रूहानियत है। ये रूहानी जो सफ़र उन्होंने किया, ये नमाज मोमन की रूहानियत है। अच्छा, इधर एक छोटा सा पॉइंट है। नमाज मोमन की मिराज है, मुसलमान की नहीं, मोमन की। ये मैं बाद में बात करता हूं, ठीक है। अच्छा, मसला ये है कि हमने तो, हम भी नमाज 5 नमाजें पढ़ते हैं, माथे पर मराब आ गया, नमाजें पढ़ पढ़ के सारी जिंदगी हमने गुजार दी, हमें तो मिराज नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? आप भी माशाल्लाह नमाजी हैं, आप भी नमाजी हैं, आप सब ऑलमोस्ट नमाजी हैं। आपको मिराज मिली है? आपको 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 किसी को मिराज मिली है? क्यों नहीं मिली? वो इसलिए नहीं मिली कि हमें नमाज कायम करने का हुक्म है, जबकि हमने तो जिंदगियां गुजार दी नमाज पढ़ने में। जबकि हमें नमाज पढ़ने का नहीं, नमाज कायम करने का हुक्म है। जिस तरह की नमाजें हम पढ़ते हैं, मुझे लगता है वो तो इस छत से ऊपर भी नहीं जाती। ये लेंटर लेंटर भी क्रॉस नहीं करती होंगी, इधर ही घूमती फिरती होंगी। अर्श तक उन्होंने कैसे जाना है? जिस तरह की नमाजें हम पढ़ते हैं, हमें सवाए मराब के कुछ भी नहीं मिलता। ये जो माथे पे मराब लगता है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं नमाजों से मिल रहा। जिस तरह की नमाजें हम पढ़ रहे हैं, जबकि मेरे अल्लाह की बात सच्ची, मेरे नबी की बात सच्ची, नमाज मोमन की मिराज है। अगर हम रूहानियत के इस लेवल तक जाना चाहते हैं तो हमें नमाज का रुख करना पड़ेगा, हमें नमाज से रुजू करना पड़ेगा। लेकिन हमें नमाज से मिराज नहीं मिलती भाई। वो इसलिए नहीं मिलती कि हम नमाज पढ़ते ही नहीं है, हमें नमाज कायम करना आता ही नहीं। किसी ने बताया ही नहीं है कि भाई नमाज कायम ऐसे करते हैं, ये तरीकेकार है। दूसरी चीज, नमाज मोमन की मिराज है, मोमन के लिए रूहानियत है। ठीक है, देखिए हमारा इस्लाम, आपको क्या लगता है कि हमारा इस्लाम हमें मुसलमान बनाता है?
एक आदमी है 50 साल उसने ज़िंदगी कुफर में गुजारी, अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दी, उसने माफ़ी तौबा इस्तग़फ़ार कर लिया और कलमा पढ़ लिया सच्चे दिल से कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो तो मुसलमान हो गया। इतना अजीम कुरान पाक, नबी की इतनी अजीम सीरत, क्या ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बनाने के लिए है? नहीं नहीं नहीं, ये हमें मोमन बनाने के लिए है। सिर्फ मुसलमान बनाने के लिए तो तौबा और कलमा इनफ है, लेकिन इतनी अजीम तलीम ये हमें सिर्फ मुसलमान बनाने के लिए नहीं है, ये हमें मोमन बनाने के लिए है। अब मोमन किसको बोलते हैं? मोमन क्या होता है? मोमन किसको बोलते हैं? अल्लामा इकबाल से पूछते हैं कि वो मोमन के बारे में क्या कह के गया है। अल्लामा इकबाल का शेर सुनाता हूं आपको, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मोमन क्या है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, कोई अंदाजा कर सकता है इसके जोरे बाजू का? कोई अंदाजा कर सकता है इसके जोरे बाजू का? निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, ये है मोमन की शान। कि भाई इसके जोरे बाजू का तूने अंदाजा क्या करना है? निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। हमारा इस्लाम हमें इस तरह का मोमन बनाता है, याद रखिएगा, इस तरह का मोमन बनाना चाहता है। हाँ, क्या दौर था वो। खलीफा ने बोला कि जाओ फलां मुल्क फतह करके आओ। फौज गई, रास्ते में जंगल आ गया, पड़ाव करना पड़ गया, यहीं पे डेरे डाल दो। वहां के मुकामी आ गए, अरे हुजूर इधर बसेरा ना करें, यहाँ दरिंदे बिच्छू फलां जानवर आपके दस्ते को तितर बितर कर देंगे, कहीं और जाके पड़ाव करे। अरे तू पीछे हो जा। सपल सलार गया किसी ऊंची जगह पे खड़े होकर, अरे जंगल के बासियों जंगल खाली कर दो, आज मोहम्मद की फौज इधर पड़ाव करेगी। तेरी इस बात की गवाह है कि जंगल थर थर कांपने लगा। ये है मोमन की शान जो हमारा इस्लाम हमें बनाना चाहता है। फौजी दस्ता की जगह जंग में मसरूफ था, पीछे से दुश्मन ने हमला कर दिया। हजरत उमर ने खुतबे की तरह बोला, अरे ओ सारिया, पीछे ध्यान दे, हजारों मील दूर। ये है मोमन की शान जो हमारा इस्लाम हमें बनाना चाहता है। एक दस्ता आया, हुजूर दरिया नील ही जारी होता, हर साल खुश्क हो जाता है, फलां जतन करते हैं, फिर जाके जारी होता है, साल बाद फिर खत्म हो जाता है। अच्छा, ये रुका दरिया में फेंक दो। तो इस बात की गवाह है कि वो वक्त है और ये वक्त है, दरिया नील कभी खुश्क नहीं हुआ। ये है मोमन की शान जो हमारा इस्लाम हमें बनाना चाहता है। हम तो सिर्फ मुसलमान बन के रह गए। वो जिन्होंने पूरी दुनिया में हुकूमत की वो मोमन थे। वो जो जिनको हम जानते हैं ना 313, वो मोमन थे। और उनसे उनके बाद जो आए जिन्होंने पूरी दुनिया को फतह कर लिया और इस्लाम का झंडा बुलंद कर दिया, वो सिर्फ मुसलमान नहीं थे, वो मोमन थे खालिस। और इस वक्त जो जलीलो ख्वार हो रहे हैं वो सिर्फ मुसलमान है, मोमन नहीं है। एक जगह फौज गई ईरान को फतह करने, एक जगह फौज गई ईरान को फतह करने, आगे दरिया नील बिफरा हुआ था। लोगों ने बोला, हुजूर क्या करना है? अरे क्या करना है, गोरों को दरिया में डाल दो। दुश्मन की फौज ने देखा, अरे देव आगे देव आगे। फौज जाके दूसरे किनारे पे लगी और एक से पूछा गया, अरे किसी की कुछ चीज तो नहीं गिर गई दरिया में? एक बोले, मेरा प्याला हुजूर गिरा है। अरे ओ दरिया, प्याला निकाल इसका। प्याला ऊपर आ गया, ये ले अपना प्याला। ये है हमारे इस्लाफ और ये है मोमन की शान। ये टेलीपैथी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हिप्नोटिज्म, टाइम ट्रैवल, अरे ये सब इस्लाम की मिरास हैं, जिनको सीखने के लिए हमने इस्लाम की बजाय ट्रांसलेटेड बुक का सहारा ले लिया। लेकिन ये सच भी है, आज के दौर में ये हकीकत है कि रूहानियत में, इन अलूम में दूसरे मज़ाहब के लोग हमसे बहुत आगे हैं। दूसरे मज़ाहब के लोग हमसे बहुत आगे हैं और हम बहुत पीछे रह गए हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि दूसरे मज़हब के लोगों ने इसको माइंड साइंस का नाम देकर अपने निसाब में शामिल किया हुआ है।
मानते हैं आप इसको? अफसोस कि ये हमारी मिरास है जिसको हम छोड़ चुके हैं, तर्क कर चुके हैं। आजकल दुनिया एक चीज़ के पीछे पड़ी है कि किस तरह माया को मादे में और मादे को माया में कन्वर्ट किया जाए। मीन्स ये लैपटॉप है, इसको क्लिक करके अमेरिका भेज दिया जाए, या वहाँ से क्लिक किया जाए और लैपटॉप इधर आ जाए एक सेकंड में। आजकल दुनिया इस चीज़ के पीछे हाथों के पड़ी हुई है। अब देखें इस चीज़ को कुरान पाक कैसे बयान करता है। हम कहते हैं कि हमारा इस्लाम हमें रूहानियत की क्या तालीम देता है। कितने अफसोस की बात है। अपने इल्म का लेवल देखें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ है। एक तरफ जिन्नात की फौज खड़ी है, एक तरफ इंसानों की। ऊपर परिंदे साया किए हुए हैं, हवा हुक्म के इंतज़ार में है। हज़रत सुलेमान कहते हैं मुझे हुदहुद नज़र नहीं आ रहा, हुदहुद को लेके आओ। हुदहुद आता है, अरे हुदहुद किधर थे? हजूर मैं एक मुल्क गया हुआ था, मुल्क सबा में। वहाँ मैंने एक औरत को देखा, मलका बल्कीस को, जो हुक्मरानी करती है। मैंने उसकी बहुत शान और शौकत देखी है। कई मीटर उसका तहत है, हीरे जवाहरात जुड़े हुए हैं, बहुत वजनी और बड़ा शान और शौकत वाला तहत है उसका, और बड़ी शान है उसकी सल्तनत की। अच्छा, जाओ ये पैगाम लेके जाओ, उसको मेरा पैगाम पहुँचा दो, हाथ उसको मेरा पहुँचा दो। ठीक है हजूर। अरे ओ जिन्नो, मुझे उसका तहत चाहिए, तुम में से कौन है जो मुझे इसका तहत ला कर दे? एक जिन उठा, कहता है हजूर मैं आपको, आप खड़े हैं तो बैठने से पहले, और बैठे हैं तो खड़े होने से पहले तहत आपके सामने आ जाएगा। और मैं बड़ा ईमानदार भी हूँ, ये जिन बोलता है। इनसे कहते हैं नहीं, मुझे इससे जल्दी चाहिए। एक इंसान आया, अल्लाह ताला कहते हैं फिर एक इंसान उठा जिसको मैंने किताब का इल्म दिया था। वो कहता है सुलेमान आंख झपकने से पहले तहत आपके सामने आ जाएगा। फिर वही हुआ, एक सेकंड से भी कम टाइम में तहत इनके सामने आ गया। अब अच्छा, अब ये इल्म हजरत सुलेमान भी जानते थे, लेकिन हजरत सुलेमान ने खुद ऐसा नहीं किया। अल्लाह ताला ने एक इंसान से करवाया। वो इसलिए कि अगर हजरत सुलेमान ऐसा कर लेते तो हम लोगों ने कहना था अरे ये तो नबी का मौजज़ा है, हम नहीं कर सकते, हम इसे कासिर हैं। जबकि अल्लाह ताला ने सबा का तहत आने से पहले की आयत में इसका राज भी पेश कर दिया है कि इसको कैसे कवर करना है और ये इल्म कैसे सीखना है। तहत आने से पहले अल्लाह ने इल्म भी बता दिया, इल्म का तरीका बता दिया कि इसको कैसे सीखना है। तुम भी करना चाहते हो कि कैसे करना है। आप कहते हैं कि हमारा इस्लाम हमें रूहानियत की बाकायदा तालीम देता है। कैसी अजीब बात है। जिन उलूम की आप बात करते हैं, अच्छा रूहानियत, आपकी नज़र में जो रूहानियत है ना, जिस चीज़ को आप रूहानियत कहते हैं, वो सब की सब कुरान पाक से ली गई है। अब ये मैंने जो हज़रत सुलेमान का वाक़या सुनाया, ये क्या है? इतना बड़ा तहत एक सेकंड में सामने आ गया, और दुनिया इस चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है कि मादे को माया में और माया को मादे में कैसे कन्वर्ट किया जाए। मैंने एक आदमी को बताया कि कुरान पाक में हिप्नोटिज्म की भी थ्योरी मिलती है, टेलीपैथी की भी मिलती है, और टाइम ट्रैवल की भी मिलती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी मिलती है, मुराकबा करने का बाकायदा तरीका बताया जाता है। वो कहता है नहीं, कैसे? मैंने कहा ये ले। कहता हाँ ये क्या? मैंने कहा ये जहालत है हमारी कि हमें शऊर ही नहीं कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी अजीम किताब दी हुई है, हमें शऊर ही नहीं इस चीज़ का। ना समझने वाले रहे और ना समझाने वाले रहे, ना तो तलब रही ना तालब इल्म रहे। आजकल एक बुक है, बड़ा चर्चा है उसका नाम है द सीक्रेट। वो सारी की सारी बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में है। अच्छा, मैंने उस बुक की स्टडी की। यकीन करें कि सारा का सारा नॉलेज हमारे इस्लाम से एक्सट्रैक्ट किया गया है, हमारे कुरान पाक से निकाला गया है, लेकिन हमें शऊर ही नहीं। हमारे बड़े बड़े स्कॉलर इस किताब का रेफरेंस देते हैं, इस चीज़ का हवाला देते हैं, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें वो लिखा है, इसमें वो लिखा है। ये नहीं बताते कि अरे ये सारा कुछ कुरान पाक से लिया गया है।
सारे का सारा इल्म कुरान पाक से लिया गया है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम इस चीज को समझ नहीं, जानते ही नहीं है। मेरा चैनल बनाने का मकसद भी ये था कि लोगों को इस्लाम की रूहानियत के बारे में बताया जाए कि हमारा इस्लाम हमें कैसे रूहानियत के बारे में गाइड करता है और कैसे हमें सिखाता है। ये याद रखें कि कुरान पाक हमें कायनात की हर किस्म की थ्योरी पेश करता है। मुझ जैसे लोगों को हर किस्म की थ्योरी पेश करता है, लेकिन अहले इल्म लोगों को ये थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का नॉलेज भी दे देता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल ऐसे ही है। पहले ज़माने में वीसीआर थे, उनकी जो कैसेट होती है, बज़ाहिर देखने में वो कैसेट नज़र आती है। आदमी कहता है यार ये कोई होगी, कोई ऐसी वैसी कोई चीज़ होगी, कैसेट। ठीक है, कैसेट के अंदर क्या जहां छुपा है उसके लिए उसको हेड पर स्टिक करना पड़ता है। जब वो हेड पर आती है तो उसके अंदर का जहां रूनुमा हो जाता है। हमारा इस्लाम भी हमारे इस हेड को ऐसा ही बनाना चाहता है। बज़ाहिर तो हमारा कुरान पाक की किताब है, लेकिन इसके अंदर का छुपा हुआ जहां जो है वो सिर्फ मोमन को नजर आता है, मुसलमान को नजर नहीं आता। मेरा चैनल बनाने का भी मकसद यही था कि लोगों को बताया जाए कि हमारा इस्लाम हमें रूहानियत की कैसे तालीम देता है। तो आने वाली जो हमारी वीडियोज़ होंगी उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि हम इन उलूम को कैसे हासिल कर सकते हैं, टेलीपैथी कैसे सीख सकते हैं, हिप्नोटिज्म कैसे सीख सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे सीख सकते हैं, मुराकबा करने का क्या तरीका है, इस्लाम के बारे में। यकीन करें ये सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। अरे हमारे इस्लाफ के ऐसे हजारों वाकयात हैं, मैं आपको सुनाऊं, आप हैरान होकर रह जाएं कि कैसे पॉसिबल है। ऐसे ऐसे वाकया छुपे हुए हमारे इस्लाफ के जो हमारी अक्ल में भी नहीं आते। उनके आगे ये इल्म तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी, वो हाँ, नहीं वो रेड शील्ड वाले। आपका क्या सवाल था? मेरा सवाल ये है, क्या वज़ाइफ भी रूहानियत का हिस्सा है? देखें, अल्लाह का जिक्र करना ये भी रूहानियत की एक किस्म है, इबादत है। ये अल्लाह का जिक्र करना ये कुछ छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि हम अल्लाह का जिक्र करें। इस्लाम में, कुरान में, हदीस में जब अल्लाह का जिक्र करने का तरीका बताया गया, हमें अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, ये भी रूहानियत है। लेकिन अफसोस ये है कि हमें जिक्र करने का तरीका नहीं बताया गया कि जिक्र कैसे करना है। आपको क्या लगता है कि जब हम कहते हैं कि सुबहान अल्लाह, तो अल्लाह ताला इससे अल्लाह ताला के कोई दर्जात बुलंद हो जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो पहले ही बहुत बुलंद है, अजमत वाला है। अगर पूरी दुनिया उसकी तारीफ में लग जाए तो उसके दर्जे बुलंद नहीं होंगे। अगर पूरी कायनात उसकी इबादत को छोड़ दे तो उसकी अजमत में एक जरा बराबर भी कमी ना पैदा हो। फिर ये जिक्र अल्लाह ताला क्यों कहते हैं कि ये जिक्र करो, फलां जिक्र करो, फलां तरीके से करो, फलां तरीके से करो? एक बात अपने दिमाग में बिठा लें, एक बात अपने दिमाग में बिठा लें कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में जो भी मामलात हैं, जो भी मामलात रखे हैं, सब के सब इंसान के फायदे के लिए रखे हैं, अपने फायदे के लिए नहीं रखे। वो बेनियाज है, वो इन चीज़ों से बेनियाज है, वो बहुत बुलंद है, हमारी अक्ल से भी, हमारी सूझबूझ से बाहर है उसकी इज्जत। इसी तरह हमारे इस्लाम के जितने भी अरकान हैं, जितने भी तरीके लिखे हुए हैं इस्लाम के इबादत करने के, उसमें अल्लाह का कोई फायदा नहीं है, वो सबका सब फायदा इंसान का है। इसी तरह जब हम जिक्र करते हैं तो इसमें अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह की तारीफ करने से अल्लाह का फायदा नहीं होता, वो आपको फायदा पहुंचता है। लेकिन अफसोस फायदा इसलिए नहीं आपको पहुंचता कि हमें जिक्र करने का तरीका ही नहीं बताया गया कि जिक्र कैसे करते हैं। आजकल बहुत से लोग हैं जो लोगों को जोक दर जोक वजीफे बता रहे हैं, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये पढ़ो, ये आयत पढ़नी चाहिए, फलां आयत पढ़नी चाहिए, फलां जिक्र करना चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे। यूट्यूब भरा पड़ा है इन चीज़ों से। मसला यह है, कोई ये नहीं बताता कि जिक्र करना कैसे है।
और हर किसी को कोई आता है को अपना मसला पेश करता है, अरे ये जिक्र करो, कोई फलां हजूर मुझे ये मसला, मैं कौन सा जिक्र करूँ, तुम ये पढ़ो, तुम ये पढ़ो, तुम ये पढ़ो, तुम ये पढ़ो। ये भी तरीका गलत है, ये भी ठीक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, देखें एक बंदा मसले में पड़ा हुआ है, जब तक वो गिरा नहीं खोलेगा उसका मसला कैसे हल होगा। किसी का हक खाया है, किसी का माल खाया है, किसी पे जुल्म किया है, ठीक है, जब तक वो गिरा नहीं खुलेगा, किसी पर जुल्म करके आ गया है, वो जिक्र करने से उसकी वो गिरा खुल जाएगी, उसके मामला हल हो जाएंगे, उसकी जान छूट जाएगी? मुझे बताएं। नहीं। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, छोटा सा वाक्य बताता हूँ आपको। पिछले हफ्ते मेरे पास एक आदमी आया, मुझे कहता हुजूर मुझे डिप्रेशन का नुक्स है, शदीद ज़हनी दबाव में मैं रहता हूँ, और मैं कभी कभी नौबत यहाँ तक आ जाती है कि मैं अपने घर वालों को भूल जाता हूँ। अब मुझे अपने बहन भाई अजीब से लगते हैं, अपने बहन भाई तक मुझे अजीब से लगते हैं, पहचान नहीं सकता मन को। खुदा के लिए मेरा कुछ करे, मेरी ज़िंदगी तंग आ गई है। हाथ धोने जाता हूँ, हर टाइम हाथ धोता रहता हूँ, कोई गंदगी वहम है मुझे, कोई मेरे हाथ गंदे तो नहीं है। आधा घंटा मैं हाथ धोता रहता हूँ। मुझे कोई वजीफा पता है, मैं क्या करूँ जिससे मैं ठीक हो जाऊँ। मैंने कहा वजीफा तो मैं तुझे बाद में बताता हूँ। मैंने कहा मुझे ये बताओ कि कभी कबीरा गुनाह किया है? अरे नहीं हुजूर कभी नहीं किया, मैं तो बारिश आदमी, मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, मैं तो कभी ऐसा काम नहीं किया। हाँ छोटे मोटे हल्के वो कबीरा गुनाह में नहीं आते। कुछ मैं इस्लाम के बारे में वो बोलता है कि मैं जानता हूँ और मुझे पता है कि कबीरा और सगीरा गुनाह क्या होते हैं। मैंने कबीरा गुनाह कभी नहीं किया, मैं सगीरा 1-2 छोटा गुनाह किया, वो भी मैं तौबा कर चुका हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैं भी सोची पड़ गया, मैं अगर ये कबीरा गुनाह भी नहीं करता, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है, फिर इसकी गर्दन क्यों फंसी हुई है? मैंने कहा ये ऐसे नहीं उगलेगा, यहाँ तो ये छुपा रहा है तो यहाँ इसको खुद दिलब नहीं है। मैंने कहा क्या करते हो, काम क्या करते हो? कहता मैं गवर्नमेंट का स्कूल टीचर हूँ। अच्छा गवर्नमेंट का स्कूल टीचर, बच्चे कितने हैं? इतने, गुजारा हो जाता है? हाँ गुजारा हो जाता है बेहतरीन। मैंने कहा कैसे? स्कूल टीचर की कितनी तनख्वाह होती है? जितने तुम्हारे बच्चे हैं, जितने तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स बता रहे हो, इससे कैसे गुजारा हो जाता है? कहता हुजूर वो ना मेरा एक साइड बिजनेस भी है। अब ज़रा बात को सुनिएगा। वो कहता है मेरा एक साइड बिजनेस है, मुझे अबाव जदाद में काफ़ी जायदाद मिली थी, ठीक है, वो मैंने सेल कर दी। अब मैं लोगों को ना पैसे देता हूँ, कर्ज देता हूँ लोगों को। मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तुझे क्या फ़ायदा पहुँचता है? कहता वो ना मुझे महीने के महीने प्रॉफिट देते हैं। मैंने कहा शाबाश, तुम तो कहते हो कि तूने कभी कबीरा गुनाह किया ही नहीं है। वो मुझे महीने के महीने प्रॉफिट देते हैं। मैंने कहा कोई छोटा सा वाक़या सुनाओ, किसको किसने कितने पैसे दिए और कितने पैसे लिए? कहता है मैंने एक आदमी को 1 लाख रुपए दिया हुआ है, एक आदमी को मैंने 2 लाख दिया हुआ है, एक आदमी को 1.5 लाख दिया हुआ है, एक मुझे महीने का 5,000 देता है, एक महीने का मुझे 2,000 देता है, एक मुझे 6,000 देता है। मैंने कहा अच्छा चलो वो जो 1 लाख रुपए वाला है उससे अब तक कितने पैसे तुम ले चुके हो? कहा तो उससे मैं अब तक 2 लाख ले चुका हूँ। मैंने कहा 2 लाख ले चुके हो? हाँ 2 लाख मैं उससे ले चुका हूँ। तो मैंने कहा वो लाख किधर गया फिर? कहता वो वही का वही है। और मैंने कहा जालिम, तू कहता है मैंने कभी कबीरा गुनाह नहीं किया और तू तो नाक तक सूद में डूबा हुआ है। तुझे डिप्रेशन क्यों ना हो, तुझे एंजाइटी क्यों ना हो, तुझे डरोने हाथ क्यों ना आए? कैसी बात करते हो? तुम तो कहते हो मैं कबीरा गुनाह किया नहीं, ये तुम तो नाक तक सूद में डूबे हुए हो। तुम कहते हो मैंने कभी कबीरा गुनाह ही नहीं किया। मैंने कहा देखो 1 लाख तूने एक को दिया, 1.5 लाख एक को दिया, 2 लाख एक को दिया, ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। उससे डबल पैसे ले चुके हो? हाँ। मैंने कहा ताज़ा केस कौन सा है? कहते एक आदमी को मैंने 10,000 दिया, उसने मुझे महीने का 1,000 देना है, तो अभी तक मैंने इससे सिर्फ 5,000 लिया है।
मैंने कहा देखो जब उसका 10,000 हो जाएगा उसको बोलना जब माफ़ किया, मेरा 10,000 आ गया। वो जिनसे तूने पैसे दिए हुए हैं 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख, वो तुम उनसे डबल ले चुकी हो, अब उनको माफ़ कर दो। अगर ज़िंदगी जीनी है, इन अजाब से बचना है, ये जो तेरे गल पड़े हुए हैं, जो तेरे गले पड़ चुके हैं, इनसे बचना है तो उनको माफ़ कर दो। मैंने उसको फिर सूद के बारे में सारी डिटेल, उसका अजाब तक बताया। बात उसकी समझ में आ गई, अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दी, उसने तौबा की, सच्चे दिल से तौबा की कि मैं छोड़ा सब कुछ, आज के बाद मैं बिल्कुल ये सूद नाम की चीज़ अपनी ज़िंदगी में लेकर नहीं आऊँगा। फिर मैंने उसको वजीफ़ा दिया, मैंने कहा तू अस्तगफार का वजीफ़ा कर, अब तू अस्तगफार का वजीफ़ा कर। उधर तू सूद खाता रहे और इधर तू अस्तगफार करता रहे, तुम्हारा वजीफ़ा कभी भी कबूल नहीं किया जाएगा, जितनी मर्जी तस्वीरें फेर लो। 5 दिन बाद वो आदमी मेरे पास आया, यकीन करे पूरे 5 दिन बाद वो आदमी मेरे पास आया, मुझे कहता हुजूर, वो दुआएं देने लगा, मेरी तो जिंदगी चेंज हो गई। 5 दिन में मैं इतना चेंज हुआ हूँ, मेरे घर में बरकत भी है, मेरे घर में झगड़े भी नहीं होते, बच्चे भी नहीं लड़ते, बीवी से भी सलूक है, सास नूह का झगड़ा भी खत्म हो गया है, और मैं भी ज़हनी तौर पर अब पुरसकून हूँ। मैंने कहा ये 2 चीज़ों का कमाल है, एक तो अस्तगफार का, दूसरा तूने जो सूद छोड़ा। अब वो आता है, मैं उसको ऐसे बता देता यार अस्तगफार पर, वो कभी भी ठीक नहीं था हो सकता जब तक वो लगी हुई गिरा ना खोलता। एक आदमी मेरे पास आया, मुझे कहता मुझे जिन्नात का मसला है। मैंने कहा अच्छा क्यों? पता नहीं, हमारे घर बिल्लियाँ आ जाती हैं रात को, दिन के टाइम को नज़र नहीं आती, रात के टाइम पूरा ढेर लगाता है बिल्लियों का। अच्छा, सेम क्वेश्चन। हाँ, ज़िंदगी में कभी कोई कबीरा गुनाह किया है? बड़ा उसको बकाया, नहीं 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 मैंने नहीं किया। अच्छा, कहता हुजूर एक मसला है। मैंने कहा हाँ, मैं कुत्तों को बड़ा मारता हूँ, बिल्लियों को, कुत्तों को। मैंने कहा तू तो कहता है मैंने कबीरा गुनाह ही नहीं किया। मैंने कहा इससे तौबा कर, आइंदा तूने कभी किसी बेजुबान को नहीं मारना। रही बात बिल्लियों की, तुम्हारे छत पे बिल्लियाँ आती हैं, आज के बाद तुम उनको मारने की बजाय उनको गोश्त खिलाना, डेली उनको गोश्त खिलाओ। ये तुम्हारी सज़ा है कि 2 हफ्ते रेगुलर इनको गोश्त खिलाओ, फिर कभी कभी जब दिल करे खिला देना, और अल्लाह से अस्तगफार करो, और अस्तगफार या रहमान का वजीफ़ा करो। 10 दिन बाद वो भी दुआएं देना शुरू हो गया। मैंने कहा मेरा कमाल नहीं है, इस्लाम की राह है जिस पर तू चला है, तूने रोशनी पा ली, इसमें मेरा कुछ भी कमाल नहीं है। जिस तरह लोगों को बताते रहना कि तुम वजीफ़ा ऐसे करो, वैसे करो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, वो एक अलग मैटर है। लेकिन लोग जो वारदातें डाल के आपके पास आए हुए हैं, पहले वो वारदातें तो खोलो ना उनकी। किसी बेवा का हक तो नहीं मार के आए, किसी यतीम का हक मार के तो नहीं आए, किसी का कत्ल करके तो नहीं आए, कुछ ज़िना करके तो नहीं आए। यूं ही उनको वज़ाइफ बता देना ये मुनासिब नहीं है। पहले उनकी गिरा को खुलो, ये क्या क्या वारदातें करके आए हैं, क्यों अपने अज़ाब में पड़े हुए हैं। हमारे इस्लाम में इस्तग़फ़ार की बड़ी फजीलत है, लोगों को ये नहीं पता क्यों फजीलत है। लोगों को तो ये भी नहीं किसी ने बताया कि गुनाह की फिजिकल शक्ल क्या होती है और नेकी की, सवाब की फिजिकल शक्ल क्या होती है। सिर्फ यही सुना सवाब सवाब, नेकी, गुनाह गुनाह, बस। इनकी अमली शक्ल क्या होती है। हमारी ज़िंदगी में ये रोल प्ले करते हैं कि ये सिर्फ जन्नत में सारे मामला हो गए या दोज़ख में सारे मामला होंगे, हमें ये बातें बताई नहीं जाती। हमें तो सिर्फ दोज़ख की फरमाइश बताई जाती है या पूरी जन्नत की सैर करा दी जाती है। उसके बावजूद भी इस्लाम की बातों को सुनने वाला कोई नहीं है, समझने वाला कोई नहीं है। अरे तुम जन्नत की बातें बता रहे हो, दोज़ख की बातें बता रहे हो, वो जो उसके घर में आग लगी है वो किसने बुझानी है? वो भी हमारा इस्लाम ही बुझाता है, लेकिन अफसोस हम उसको बताते ही नहीं है। शायद हमारे पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं है। ये पॉइंट है जिनके लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे इन टच रहें, इस्लाम की रोशनी को फैलने में अपना रोल प्ले करें। और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला बाकायदा रूहानियत की क्लासेस लगाई जाएंगी और वीकली या मंथली एक वीडियो ज़रूर सेंड की जाएगी जो आपको रूहानियत सीखने के लिए आपकी हेल्प करेगी और आपको बताएगी कि हमारा इस्लाम हमें कौन सी गाइडलाइन दे रहा है और हमने इसको कैसे परफॉर्म करना है। ये इल्म सीखने के लिए हमें इसको कैसे इस पर अमल करना है।
पूरी डिटेल से इंशाल्लाह ताला बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली नशिस्ता के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपसे फिर ज़रूर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। अपना और अपने गिरदो अहबाब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर।